बाबा इलाहाबाद जब मर्जी जाओ यहीं इलाहाबाद आ जाएगा। ये संकल्प की शक्ति होती है। किसकी शक्ति होती है? संकल्प की। इलाहाबाद यहां आएगा, तीर्थ यहां आएंगे, यहां चला। सुबेरे हमारी बहनों ने ये मटका उठाया और गंगा जी से भरा, यहां पे लिया है। इसके विषय में पुराणों में एक बात लिखी है कि नद्या सर्वा समायाताय, सब नदियां आ रही है स्त्री का चोला धारण करके, देवी का चोला धारण करके। नद्या सर्वा समायाताय, नाना अलंकार शोभिता, नाना अलंकार शोभिता। अलंकार धारण करके देवियां सर पे मटका लेकर के यहाँ पे विराजमान। इन मटकों में गंगा जल ही नहीं आया, इन मटकों में अनंत शक्तियां आती हैं कथा मंडप की ओर, जल के रूप में, पानी के रूप में, और कथा स्थल को पवित्र कर जाती है। ये भागवत की कथा 7 दिन में हमको गंगा, यमुना और सरस्वती का स्नान करा देती है। जिसकी कभी नहीं बनी, जिसकी कभी नहीं बननी है, जिसकी कभी नहीं बनेगी, उसकी श्रवण से बनेगी। क्योंकि श्रवण बहुत ऊंची चीज है। श्रवण क्या है? बहुत ऊंची चीज है। इसलिए जिसने श्रवण नहीं किया इस पवित्र कथा का, उसके जीवन में कमी रह जाती है। कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, कितना भी कुछ इकट्ठा कर दे, लेकिन अगर भागवत कथा को न सुने, न आयोजित करवाए, न अपने पितरों के नाम सुमिरन करे, उसकी कमाई का क्या करना? उसकी कमाई की कोई कीमत है? उसके ज्ञान की कोई कीमत है? होगा आईएएस अपने घर का होगा, पैसा कमाना सीख गया होगा अपने घर के लिए। तो मेरी बहनों, आज हम पहले दिन के भागवत कथा में गोता लगाएंगे। लगाओ प्रेम से गोता, हरि शरणम हरि शरणम। लगाओ प्रेम से गोता, हरि शरणम हरि शरणम। लगाओ प्रेम से गोता, हरि शरणम लगाओ प्रेम से गोता, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम प्रभु शरणम, हरि शरणम प्रभु शरणम। प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु
शरणम लगाओ प्रेम से गोता हरे शरणम हरे शरणम। लगाओ प्रेम से गोता हरि शरणम हरि शरणम। हरे हो जाते हैं उनके जो आते हैं शरण उनके। हरि हो जाते हैं उनके जो आते हैं शरण उनकी। सहायक उनके होते हैं हरे शरण प्रभु शरण। सहायक उनके होते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम का अर्थ है मेरे भाइयों कि कुछ देर तक जब तक कथा होती रहे बाहर की दुनिया से कट जाओ, उधर ध्यान कम दो, अंदर की दुनिया की तरफ ज्यादा ध्यान दो। क्या फायदा सुबह से शाम तो 24 घंटा होता है, कभी हम अपनी सुध नहीं लेते, जब भी लेते हैं दूसरों की सुध लेते। क्या फायदा इस जीवन का? अपनी ओर भी तो कुछ ख्याल होना चाहिए, अपना भी तो भरोसा करना चाहिए, अपना भी तो कल्याण करना चाहिए, अपनी आत्मा को तो भी तो गीत सुनाना चाहिए, अपनी आत्मा को भी तो स्नान कराना चाहिए। और ये आत्मा की पोथी किस चीज की पोथी है? आत्मा की पोथी गाई है ब्रह्मा जी ने। द्वापर के ब्रह्मा कौन थे? व्यासदेव भगवान। और त्रेता के आपने सुने वाल्मीकि ऋषि। यह आत्मा की पोथी है। इसको गाने से पहले एक चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी कहता है और जो भी पुराने जमाने से कहता है, जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में एक बूढ़े बाबा आते थे पुराण सुनाने। हमारी पुरानी माता कहती थी, अरे बहना आज ब्रह्मा जी आ गए हैं, ब्रह्मा जी आ गए हैं गांव में पीला कुर्ता पहन के, और कल से ब्रह्मा जी भागवत लगाएंगे। क्यों कहती थी? क्या कारण था उनका ये कहने का? तो सुनो ध्यान से। ब्रह्मा, आपने ब्रह्मा की तस्वीर देखी, कितने मुंड हैं? 4, एक नहीं है, 4 मुंड है ब्रह्मा जी के, यानी 4 मुख है। कितने मुख हैं? 4। ये क्या काम करेंगे? तो ध्यान से सुनो। 4 मुंड हैं ब्रह्म देवता के, ये 4 मुख हैं, ये 4 वाणियां हैं इस जगत में। इस संसार में 4 वाणियां होती हैं। कितनी वाणियां होती हैं मेरी बहनों? 4। पहली वाणी का नाम है बैखरी वाणी, दूसरी वाणी का नाम मध्यमा वाणी, तीसरे वाणी का नाम पश्यन्ती वाणी,
और चौथी वाणी का नाम परा वाणी। कितनी वाणियां होती है इस संसार में? 4। इसीलिए तस्वीर में हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मा जी के 4 मुंड बनाए। इशारा करा, औ से अनार, क से कबूतर, बच्चा तुरंत पकड़ लेता। हाँ पिताजी, गुरुजी, कौन से कबूतर होता है? अरे भाई, कबूतर नहीं होता, गुरुजी ने उसको भरमा दिया सिखाने के लिए। कौन से कबूतर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गुरुजी ने सोचा बाल बुद्धि है, तस्वीर से समझेगा। बाल बुद्धि, इसको गधा बताओ और ग से गधा बोलो, तुरंत सीख जाएगा। ग से गधा। हम लोग भी बाल बुद्धि थे, हमारे पूर्वजों के ज्ञान के आगे हम 2 कौड़ी के नहीं। इन महापुरुषों के ज्ञान के आगे हम 2 कौड़ी के नहीं मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं। हम तो खजूर के घपोड़ संग है। क्यों? इसीलिए हमारे पूर्वजों को मालूम था ये बाल बुद्धि वाले हैं, इनको चित्रों से समझा। चित्र बना दिया गुरुजी ने योग विद्या से कि ब्रह्मा जी के 4 मुंड होते हैं, भगवान शंकर के 4-5 मुंड होते हैं, हनुमान जी के 5 मुख होते हैं, गायत्री के 5 मुंड होते हैं। हमको डुबकी लगाने में सहायक होती ये तस्वीरें। अगर ये तस्वीरें न हो तो हमारे 22 साल चले जाएंगे, 52 साल चले जाएंगे पानी में, कुछ नहीं सीखेंगे गोबर गणेश। लेकिन नहीं, हमारे महापुरुषों ने हमको, हम जैसे निर्बुद्धों को बुद्धि देने के लिए चित्र बना दिए योग विद्या से और कह दिया ब्रह्मा जी के 4 मुंड होते हैं। अच्छा पिताजी, ब्रह्मा जी के 4 मुंड होते हैं? हाँ बेटा, 4 मुंड होते हैं। और ब्रह्मा जी आ गए हैं। हमारी पुरानी माताएं कहती थी गांव में, अजी सुनते हो, ब्रह्मा जी आ गए हैं गांव में, और कल से